दुनिया के सबसे विवादित और संवेदनशील क्षेत्र में एक बार फिर भू राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल की अवधारणा पर जो हालिया बयान दिया, उसने मध्य पूर्व में पहले से ही तल्ख हालात को और भी गर्मा दिया है। इस बयान ने न सिर्फ केवल अरब और इस्लामी देशों की भावनाओं को झकझोरा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक नई चेतावनी की घंटी बजा दी है। इस बयान को लेकर 31 अरब और मुस्लिम देशों ने मिलकर कड़ा विरोध जताया है, जिसमें सऊदी अरब से लेकर तुर्की, पाकिस्तान और कई अन्य शामिल हैं। लेकिन इस विरोध के बीच सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि फिलिस्तीन के सबसे बड़े समर्थकों में से एक माने जाने वाले ईरान ने इस संयुक्त बयान से दूरी बनाए रखी। ये विरोध केवल एक बयान नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली राजनीतिक संदेश है, जो इजराइल की विस्तारवादी नीति और नस्ल भेदी रुख के खिलाफ अरब और मुस्लिम देशों की साझा चिंता को दर्शाता है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल के बयान का मतलब, इस पर अरब इस्लामी देशों का रुख, ईरान की चुप्पी का क्या मतलब है और इस पूरे घटनाक्रम का क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि वो ग्रेटर इजराइल की अवधारणा से गहराई से जुड़े हुए हैं। ग्रेटर इजराइल का तात्पर्य इजराइल की मौजूदा सीमाओं से परे उन इलाकों को भी अपने ऐतिहासिक या धार्मिक अधिकार में लेना है, जिनमें पूर्व यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप और गोलन हाइट्स शामिल हैं। ये विचारधारा लंबे समय से विवादित रही है, क्योंकि इसे न केवल फिलिस्तीनी अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है, बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा भी समझा जाता है। नेतन्याहू का ये बयान ये स्पष्ट करता है कि इजराइल किसी भी कीमत पर अपने प्रभाव और क्षेत्रीय प्रभुत्व का विस्तार चाहता है, जिससे फिलिस्तीन के सपनों को ठेस पहुंचेगी और मध्य पूर्व में संघर्ष की जड़ें और गहरी होंगी। नेतन्याहू के बयान के जवाब में 31 अरब इस्लामी देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें इस विस्तारवादी रुख को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और कूटनीतिक मर्यादाओं का अपमान बताया गया। इस बयान में कहा गया कि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय मसला नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। सऊदी अरब, मिस्र, कतर, यूएई, तुर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे प्रमुख देशों ने इस बयान को समर्थन दिया और इजराइल की नस्ल भेदी तथा चरमपंथी नीतियों को कड़ी निंदा की। अरब लीग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने भी इस संयुक्त बयान को मंजूरी दी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, विशेषकर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों से अपील की कि वो इजराइल पर दबाव बनाएं, ताकि कब्जा किए गए फिलिस्तीनी इलाकों से इजरायली सेना तुरंत वापस हटे और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित हो। नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल वाले मध्य पूर्व की जटिल राजनीतिक तस्वीर को और पेचीदा बना दिया गया है। इजराइल के ग्रेटर इजराइल के नारे से क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की पूरी संभावना है। फिलिस्तीनियों के अधिकारों का उल्लंघन और इजरायली सेना का कब्जा संघर्ष को और तीव्र कर सकता है। दूसरी ओर अरब और मुस्लिम देशों का ये संयुक्त रुख एक नई राजनीतिक चेतना को दर्शाता है, जो इजराइल के खिलाफ कूटनीतिक मोर्चा खोलने का प्रयास कर रही है। ये संयुक्त बयान वैश्विक समुदाय, खासकर पश्चिमी देशों पर इजराइल पर दबाव बनाने का संकेत है। नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल वाला बयान केवल एक राजनीतिक वक्तव्य नहीं है, बल्कि ये मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती है। अरब और इस्लामी देशों ने इस बयान के खिलाफ एकजुट होकर कड़ा विरोध जताया है, जो इजराइल की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ एक निर्णायक कूटनीतिक मोर्चा खोलने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।